हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा कमजोरी दूर करने के लिए किया जाता है, मेटाडेक इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन के हम यूज़ जानेंगे, साइड इफेक्ट जानेंगे, किन व्यक्तियों को यह इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए, किन व्यक्तियों को यह इंजेक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके मेडिसिनल यूज, इसके नॉन मेडिसिनल यूज़, ये सब हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेटाडेक इंजेक्शन एक एनाबोलिक स्टेरॉयड है। इस इंजेक्शन में कौन सा साल्ट होता है ये जानते हैं। मेटाडेक इंजेक्शन में नेंड्रोलोन डिकोनेट साल्ट होता है, जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा आजकल जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको अपनी मसल्स बनानी है, रनिंग कर रहे हैं, इसके अलावा जिनको भूख नहीं लगती, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। यह इंजेक्शन हमारे शरीर में प्रोटीन के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे हमें ताकत का अनुभव होता है। इसके दो तरह के उपयोग हैं, एक मेडिसिनल यूज़ जिसका हम किसी बीमारी से रिलेटेड कमजोरी में उपयोग करते हैं, एक है नॉन मेडिसिनल यूज जिसका उपयोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने वाले लोग ज़्यादातर करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले इसके मेडिसिनल यूज के बारे में। नेंड्रोलोन यानी कि मेटाडेक इंजेक्शन का उपयोग उन मरीजों पर सबसे ज़्यादा किया जाता है जिनके शरीर में खून की कमी हो या जिनका हीमोग्लोबिन कम हो। इसके अलावा यह है ऑस्टियोपोरोसिस, स्पेशली पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि महिलाओं में ज़्यादातर 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद होता है। इसके अलावा यह इनऑपरेबल ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में जिनका किसी भी कारण से ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, उन स्थिति में यह इंजेक्शन को दिया जा सकता है। यह इंजेक्शन कैंसर के पेशेंट को अगर हड्डी तक पहुंच चुका है तब उस स्थिति में नहीं दिया जाता। इसके अलावा रीनल इम्पेयरमेंट के मरीजों में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि यह यूरिया के लेवल को जो है तो कम करता है। तो रीनल इम्पेयरमेंट के केसेस में भी इस इंजेक्शन को उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस इंजेक्शन का नॉन मेडिसिनल यूज़ क्या है। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नॉन मेडिसिनल यूज़ मतलब इसको दवा के रूप में ना प्रयोग करके इसको एक हम बूस्टर के रूप में यूज़ करते हैं। तो जो लोग रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो उन लोगों द्वारा भी ये इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। जिम जाने वाले जो लोग बॉडी बिल्डिंग, जिनकी मसल्स वीक हैं, उनको अपना मसल्स स्टेमिना बढ़ाना है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वेट लिफ्टिंग करने वाले लोग भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यह इंजेक्शन नॉन मेडिसिनल के यूज़ के तहत आता है। लेकिन कुछ लोग इसको कंपटीशन के दौरान भी यूज़ करते हैं, तो कई बार उन्हें डोपिंग में फंसने का भी चांस होता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये सजेशन है कि ऐसा काम बिल्कुल ना करें। इट इज़ वेरी इलीगल। ऐसा करने पर आपका करियर बर्बाद हो सकता है। तो रनिंग के केसेस में ये आपको तुरंत एनर्जी देगा, तो डोपिंग के केस न बनाएं और इस इंजेक्शन को इलीगल यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं इस इंजेक्शन के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कि यह किन लोगों को इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। यह इंजेक्शन स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भावस्था की स्थिति में, दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको एपिलेप्सी के केसेस में, माइग्रेन के केसेस में, हार्ट पेशेंट के उनकी कंडीशन देखे डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा एपिलेप्टिक पेशेंट है अगर, बच्चों में यह इंजेक्शन 4 से 5 वर्ष की उम्र के बाद दिया जा सकता है। नॉर्मली इसे एडल्ट पेशेंट में प्रिस्क्राइब करना ज़्यादा सेफ होता है। अब इसके अलावा हम ये जानते हैं कि इसके डोज रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो ऐसे इसके बहुत कम होते हैं, लेकिन इसके कुछ डोज रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इसका डोज रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स देखा जाए महिलाओं में, तो उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में अनचाहे बाल उगना, इसके अलावा आवाज़ मोटी होना और मसल्स हार्ड हो जाती हैं। कई बार क्लाइटोरिस का साइज भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार से कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम मेल्स में भी हो सकती हैं डोज रिलेटेड, जैसे कि विड्रॉल सिम्टम्स होना, यानी कि दवा को बंद करने के बाद मसल्स और ज़्यादा वीक हो जाती हैं। इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यानी कि लिंग में तनाव की कमी महसूस होने लगती है इसका ओवर यूज़ करने पर, और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है, कमज़ोरी जल्दी जल्दी महसूस हो सकती है, जॉइंट स्वेलिंग हो सकती है,
और जननांग काम करना भी बंद करने लगते हैं अगर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, और टेस्टिस की साइज़ भी छोटी हो जाती है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो नोज़िया, वॉमिटिंग तो है ही है, इसके अलावा कुछ लोगों को डिजीनेस हो सकता है, या फिर कोई अगर एलर्जिक है इस दवा से तो अपने डॉक्टर को तुरंत इसको बताना चाहिए और उसके डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस इंजेक्शन को कंटिन्यू करना चाहिए। आगे हम जानते हैं कि मेटाडेक इंजेक्शन का नेचर क्या है, इसका डोज क्या है। मेटाडेक इंजेक्शन जो है तो ये बहुत ही ऑयली प्रिपरेशन में होता है और यह केवल इंजेक्शन के फॉर्म में ही अवेलेबल होता है, इसका ओरल फार्मूलेशन नहीं है। इसका डोज देखा जाए तो 25 mg, 50 mg, 100 mg और 200 mg होता है, जो कि पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह इंजेक्शन वीक या 15 डेज के इंटरवल में लगाया जा सकता है, या कि 4 से 5 इंजेक्शन डॉक्टर्स ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। और यह इंजेक्शन जो है तो ग्लूटियल मसल्स यानी कि हिप मसल्स में लगाना चाहिए, तभी ये ज़्यादा असरदार होता है। इस इंजेक्शन को खाने के पहले या खाने के बाद कभी भी लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मेटाडेक इंजेक्शन के, और जो दूसरे अवेलेबल ब्रांड हैं वो कौन कौन से हैं। मेटाडेक तो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है ही, इसके अलावा और भी दूसरे ब्रांड हैं जो आपके मार्केट में या डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंगली अवेलेबल हो सकते हैं, जिसमें से कि कुछ के नाम मैं बता रहा हूं, जैसे कि डेका ड्यूराबोलिन, डेका इंजेक्शन, डेका लोन, डेका बैक, डेका ड्यूरालिन और ड्यूराबोलिन, इवाबोलिन, मेगाडेक और मेटाबोलिन। तो ये कुछ ही नाम मैंने आपको बताए हैं। ये कुछ ब्रांड्स हैं जो दूसरे मेटाडेक के अलावा आप यूज़ कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यह इंजेक्शन कमज़ोरी दूर करने का बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल भी ना करें, तभी यह ज़्यादा असरदार होगा। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।